Students, today we start chapter 13 congruence. कॉन्ग्रेंस क्या होता है? इन ज्योमेट्री यानी कि हमारे मैथ्स में टू फिगर्स आइडेंटिकली इन शेप एंड साइज आर सेड टू बी कॉन्ग्रेंट. कॉन्ग्रेंट क्या होता है? जब हमारे पास टू फिगर्स दी हों, वो क्या हो? आइडेंटिकल हो. इट मीन्स सेम हो साइज़ में या शेप में, दिखने में हमें वो क्या लगनी चाहिए? सेम होनी चाहिए. उन्हें हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंट कहते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ टू फिगर्स बीइंग आइडेंटिकल इज कॉल्ड कॉन्ग्रेंस. कॉन्ग्रेंस क्या होता है? इस प्रॉपर्टी को, यानी कि टू फिगर्स अगर आइडेंटिकल है, शेप दिखने में सेम है, उसका साइज़ सेम है, मेज़रमेंट में सेम है, तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कॉन्ग्रेंस कहते हैं. जैसे कि ये दोनों शेप्स जो हमारी हैं वो क्या हैं? कॉन्ग्रेंस है. नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट. कॉन्ग्रेंस ऑफ लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट की कॉन्ग्रेंस क्या होगी, यानी कि उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होगी, क्या मतलब कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो कॉन्ग्रेंस हो. जैसे ये हमारे पास लाइन गिवन है AB एंड CD. अगर मैंने एक लाइन सेगमेंट बना ली AB एंड CD, ये टू लाइंस कॉन्ग्रेंस कब होंगी? ये टू लाइंस कॉन्ग्रेंस तब होंगी जब इनका मेज़रमेंट क्या आएगा? सेम आएगा. यानी कि अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर होगी. AB कॉन्ग्रेंस. अगर हमें कॉन्ग्रेंस लिखना है तो इसका साइन हमारा ये वाला होता है AB कॉन्ग्रेंस CD. हम कुछ इस तरह से राइट डाउन करते हैं फिर AB कॉन्ग्रेंस CD. क्यों? क्योंकि इनका जो मेज़रमेंट है वो क्या है? हमारे पास सेम है. कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल. सिमिलरली कॉन्ग्रेंस ऑफ एंगल. एंगल कब कॉन्ग्रेंस होंगे? जब उनका मेज़रमेंट क्या होगा? इक्वल होगा. अगर एक एंगल 60 का है तो दूसरा एंगल भी हमारे पास क्या होना चाहिए? 60 का होना चाहिए. इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? एवरी एंगल इज़ कॉन्ग्रेंस टू इटसेल्फ, दैट इज़ ए एंगल ए कॉन्ग्रेंस एंगल ए. कोई भी एंगल है अपना खुद का कॉन्ग्रेंट होता है. वो क्या होता है? एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल ए. अगर कोई एंगल 60 का है तो वो 60 के इक्वल तो होगा ही. इट मीन्स एंगल ए खुद का कॉन्ग्रेंट हो सकता है. इफ़ ए एंड बी आर टू एंगल्स, एंगल ए कॉन्ग्रेंट एंगल बी, देन एंगल बी कॉन्ग्रेंट एंगल ए. अगर कोई एक एंगल 60 का है और हमें कंडीशन क्या दे रखी है? एंगल ए कॉन्ग्रेंट क्या है? एंगल बी के. इट मीन्स उसके कहने का मतलब क्या है कि अगर एंगल ए 60 का है तो एंगल बी भी 60 का होगा. तो ये भी कंडीशन होती है कि एंगल बी कॉन्ग्रेंट है एंगल ए के. ठीक है, क्योंकि अगर एंगल ए कॉन्ग्रेंट बी का हो सकता है तो बी एंगल भी कॉन्ग्रेंट होगा ए का, क्योंकि दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? सेम होगी. कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल. अगर हमने ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंस देखनी है तो हम क्या देखते हैं कि या तो उसकी सारी साइड्स इक्वल हों या फिर क्या हो, हमारे पास जो गिवन एंगल होते हैं वो क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए. ठीक है. ऐसे ही कॉन्ग्रेंस ऑफ क्वाड्रिलेटर. अ क्वाड्रिलेटर इज अ क्लोज्ड पॉलीगन विद 4 साइड एंड 4 एंगल्स. क्वाड्रिलेटर में क्या होते हैं? 4 साइड्स क्या होती है? क्लोज्ड होती हैं. Hence, for the congruence of two quadrilater, 8 element of one quadrilater must be respectively congruous to 8 element of other quadrilater. क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास क्वाड्रिलेटर में 4 साइड्स होती हैं और 4 ही एंगल होते हैं, अगर इसे दूसरी गिवन, जो हमारे पास दूसरी गिवन पिक्चर है उसके कॉन्ग्रेंट होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? या इसकी जो चारों साइड्स हैं वो दूसरी के इक्वल होनी चाहिए और जो 4 एंगल होते हैं वो भी क्या होने चाहिए? दूसरी जो गिवन पिक्चर है उसके इक्वल होने चाहिए. जैसे कि ए बी कॉन्ग्रेंस है पी क्यू के, बी सी कॉन्ग्रेंस है क्यू आर के. ए बी ये जो हमारी लाइन है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? पी क्यू के.
AD लाइन किसके कॉन्ग्रेंस आनी चाहिए, PS के, SR किसके कॉन्ग्रेंस आना चाहिए, DC के, और BC कॉन्ग्रेंस आना चाहिए QR के। इट मीन्स इसके कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो सारी साइड्स हैं वो भी इक्वल होनी चाहिए और जो एंगल होते हैं वो भी हमारे दूसरे जो गिवन पॉलीगन है, गिवन क्वाड्रिलेटर है, उसके इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरे पास एक क्वाड्रिलेटर दिया है, ये हमारे पास AB CD, ये PQR और S। ये दोनों पिक्चर्स हमारे पास कॉन्ग्रेंस कब होगी, जब हमारे पास AD कॉन्ग्रेंस होगी PQ के, मतलब AD की मेज़रमेंट किसके इक्वल आएगी, PQ के। सिमिलरली AB की मेज़रमेंट कॉन्ग्रेंस होगी किसके, QR के, यानी कि जो इसका मेज़रमेंट है अगर ये 6 की है तो ये भी 6 की होनी चाहिए, तभी ये जो दोनों गिवन पिक्चर है हमारे पास क्या होंगी, कॉन्ग्रेंस होंगी। फिर एंगल की बात करेगा तो एंगल जैसे A, ये वाला एंगल किसके इक्वल आना चाहिए, एंगल Q के। एंगल A इक्वल्स टू एंगल Q। कहने का मतलब क्या है कि अगर एंगल A 60 का है तो दूसरा एंगल भी किसका होना चाहिए, 60 का होना चाहिए। एंगल B इक्वल्स टू एंगल R। अगर एंगल B हमारे पास 70 का है तो एंगल R भी हमारे पास क्या आएगा, 70 का आएगा। इट मीन्स क्वाड्रिलेटर को अगर इन दोनों क्वाड्रिलेटर को कॉन्ग्रेंस होना तो उसके 8 एलिमेंट कहने का मतलब 4 साइड्स और 4 एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रेंस होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए हमारे पास। सिमिलरली स्क्वायर के लिए करते हैं, स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटर इन विच साइड्स आर इक्वल एंड ईच एंगल इज 90। तो हमारे पास सीधा सीधा ही उसने बता दिया कि स्क्वायर कॉन्ग्रेंस को स्क्वायर को कॉन्ग्रेंस करने के लिए हमारे पास क्या होता है। अब हमें पता है स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, और क्या होता है, एंगल क्या होता है हमारे पास, ईच क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो हमारे पास इससे क्या आ जाता है, इससे हमारे पास क्या आएगा, जो स्क्वायर होते हैं, जो गिवन स्क्वायर होंगे हमारे पास क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंस होंगे, क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के जो एंगल होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं, सेम होते हैं। आज हम बस इतना ही करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे, कल हम इसकी 13.1 स्टार्ट करेंगे।